नमस्कार, राष्ट्रबोध से मैं पवन केसवानी। बदले हुए हालात की बदली हुई नई भारतीय जनता पार्टी की कार्यशैली लगातार प्रयोगधर्मिता की ओर आगे बढ़ती जा रही है। कम चर्चित चेहरों को लगातार टिकट देना जोखिम भरा तो रहा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का यह प्रयोग लगातार सफलता दिलाता रहा। यही कारण है कि 2028 में जिन राज्यों में चुनाव हो रहे हैं और खासकर छत्तीसगढ़ के लिए कुछ नए और बड़े प्रयोगों की साफ तौर पर अब तैयारी हो चुकी है। पीएम नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और सतह पर संघ के स्वयंसेवकों का भरपूर सहयोग भारतीय जनता पार्टी के इस नई कार्यशैली को लगातार सफलता दिला रहा है। दरअसल एक के बाद एक जो नए प्रयोग किए गए, वहां भाजपा ये संदेश देने में सफल रही कि वहां व्यक्ति नहीं बल्कि संगठन ही सर्वोपरि होता है। जो लोग गलतफहमी पाले बैठे थे कि बरसों बरस से वो लगातार जीत तो रहे हैं, काफ़ी सीनियर हो गए हैं, इसलिए टिकट तो उनकी पक्की है, तो ऐसे लोगों की भी अब धड़कनें बढ़ी हुई है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने छत्तीसगढ़ के संगठन में जो नए बदलाव किए, कोर कमेटी से लेकर कार्य समिति में जिस तरह से बड़ी संख्या में विधायकों तक को बाहर रखा गया है, यहाँ से संकेत साफ है कि नए दौर की भारतीय जनता पार्टी में कुछ भी कभी भी संभव है। भाजपा के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह 3 दिनों के काफ़ी व्यवस्थित कार्यक्रम लेकर छत्तीसगढ़ आए थे। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री से भी उनकी मुलाकात हुई। हमने अनेक वीवीआईपी लोगों के प्रोटोकॉल की समीक्षा की। 5 से 6 घंटे का समय आरक्षित था। ऐसे ही आरक्षित समय के दौरान अंदर खाने कुछ ढेर सारा मंथन हुआ, चिंतन हुआ। जो बातें मीडिया को नहीं बताई जाती, हम तक वो बातें छन कर आई है। काफ़ी पुष्टि के बाद यह स्पष्ट हो चुका है कि अब आने वाले दिनों में खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ होने वाला है। मंत्रिमंडल के परिवर्तन को लेकर अगले महीने जो समीक्षा बैठक होने वाली है, जिन जिन राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ खासकर छत्तीसगढ़ के लिए क्या कुछ होना है, इसके संकेत अभी से मिलने शुरू हो गए हैं। नए दौर की भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से कठोर निर्णय लेने से पीछे नहीं हट रही, उसका उदाहरण खुद डॉक्टर रमन सिंह है। 15 साल मुख्यमंत्री थे। ऐसा स्वाभाविक माना जा रहा था कि जब बहुमत मिलेगा 2023 के विधानसभा चुनाव में, डॉक्टर रमन सिंह ही मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्हें तो रणनीतिक बैठकों से भी अलग रखा गया। लेकिन बाद की जो समीक्षा हुई उससे यह स्पष्ट हुआ कि डॉक्टर रमन सिंह को पर्याप्त महत्व दिया जाना चाहिए। उन्हें विधानसभा अध्यक्ष बनाया गया। बाद में शीर्ष नेतृत्व को ऐसा लगा होगा कि उनकी उपेक्षा पार्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। इसके बाद उन्हें लगातार मुख्यधारा से जोड़ा गया। वैसे डॉक्टर रमन सिंह की उम्र, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए ये अंदाजा लगाया जा रहा है, 75 पार के फार्मूले को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि आगे डॉक्टर रमन सिंह खुद को चुनावी राजनीति से अलग कर लें। उन्हें राज्यपाल बनाया जा सकता है। इसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में लंबे समय तक रही। लेकिन फिलहाल बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से छत्तीसगढ़ भाजपा के अंदर अपनी कार्य समिति का स्वरूप जिस ढंग से तैयार किया है, उसमें व्यापक फेरबदल करते हुए 23 विधायकों को कार्य समिति में जगह नहीं मिली। आमतौर पर परंपरागत रूप से सभी विधायक विशेष आमंत्रित सदस्य होते थे, लेकिन इस बार ऐसा हुआ नहीं। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव की टीम में 14 मंत्री हैं, 17 विधायक हैं, यानी 54 की संख्या वाले विधायकों में 23 विधायकों को कार्य समिति में जगह नहीं दी गई। जिन्हें जगह मिली उनकी तो चर्चा होती है, लेकिन जिन्हें जगह नहीं मिली वो भी चुप बैठ गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह से मालूम है बदले हुए हालात में बदली हुई भारतीय जनता पार्टी अनुशासन को कितनी ईमानदारी से लागू करवाती है। जैसा कि कोर कमेटी के बदलाव के दौरान हुआ, सब कुछ चुपचाप हुआ, बिना नोटिस के। जिन्हें बाहर करना था कर दिया गया, जिन्हें नहीं बुलाना था उन्हें संकेत साफ तौर पर समझ में आ गया कि अब उनकी जगह नए को मौका दिया गया। खासकर जिस तरह से बृजमोहन अग्रवाल को हटाया गया, सबसे ज़्यादा अनुभवी और सबसे ज़्यादा लगातार 9 बार वो लगातार चुनाव जीते, 8 बार लगातार विधानसभा और रिकॉर्ड वोटों से लोकसभा जीते। लेकिन ऐसे अनुभवी नेता को भी कोर कमेटी से अलग करने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से एक अमर अग्रवाल को छोड़ दिया जाए, ज़्यादातर नए लोगों को मौका दिया गया, यानी एक तरह से संकेत दिया गया कि पुराने वरिष्ठ नेताओं को हटाकर नए और ऊर्जावान नेताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। केंद्रीय नेतृत्व नई टीम के साथ चुनाव मैदान में उतरने को तैयार है।
है, ऑफ कैमरा भाजपा के जिम्मेदार नेताओं ने हमें बताया कि ऐसे बदलावों का उद्देश्य बेहतर संभावनाएं तैयार करने के लिए किया गया है। बदलाव के कारण पार्टी के अंदर कोई असंतोष नहीं है। यानी ऑफ कैमरा भी जिम्मेदारी से ये कहा जाता है कोई असंतोष नहीं है। क्या ऐसा संभव है? यदि कोई असंतोष होगा भी तो आज की तारीख में कोई खुलकर कहने को तैयार नहीं है। जिस तरह से कोर कमेटी से बृजमोहन अग्रवाल के अलावा पुन्नूलाल मोहिले जैसे सीनियर मोस्ट नेता को अलग किया गया, इनके अलावा गौरी शंकर अग्रवाल जो लंबे समय तक पार्टी के कोषाध्यक्ष रहे, सीनियर मोस्ट नेताओं की सूची में राम विचार नेता, भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री विक्रम उसेंडी के अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह और डॉक्टर रमन सिंह को भी कोर कमेटी से अलग किया गया है। डॉक्टर रमन सिंह का तो समझ में आता है वो संवैधानिक दायित्व में हैं और उनके साथ कई और कारण भी जुड़े हैं, लेकिन जिनके साथ कोई कारण नहीं जुड़े थे उन्हें भी कोर कमेटी से जिन भी कारणों से अलग किया गया वो कारण कभी खुलकर नहीं बताए जाते। ये बताने की कोशिश बृजमोहन अग्रवाल जैसे बड़े नेता बड़ी साफगोई से करते हैं कि कोई पद किसी के लिए स्थायी नहीं होता, नए को मौका दिया जाना चाहिए। खासकर ओपी चौधरी और विजय शर्मा जैसे जो नाम कोर कमेटी में लिए गए हैं, दरअसल भारतीय जनता पार्टी की उसके पीछे एक बहुत बड़ी दूरगामी रणनीति है कि आने वाले 10-20 साल के लिए ऐसे दूसरे और तीसरे पंक्ति के नेताओं के पीछे मेहनत की जाए, होमवर्क किया जाए। ये बदलाव उसी तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। वैसे कोई कुछ भी कहे, राजनीतिक गलियारों में सबसे ज़्यादा चर्चा बृजमोहन अग्रवाल के कोर कमेटी से अलग किए जाने की हो रही है। चर्चा तो इस बात की भी हो रही है कि केंद्रीय नेतृत्व ये स्पष्ट कर देना चाहता है कि बृजमोहन अग्रवाल जैसे कद्दावर और वरिष्ठ नेताओं पर भी कोई विशेष कृपा या मेहरबानी नहीं दिखाई जा रही है। हालांकि वो छत्तीसगढ़ भाजपा में अभी भी बेहद कद्दावर, लोकप्रिय और ताकतवर नेता हैं। बृजमोहन अग्रवाल को खासकर चुनाव संचालन में माहिर और पार्टी का ट्रबल शूटर भी बताया जाता है। भाजपा की कई असंभव सी जीत में उनका योगदान बताया गया। एक प्रमुख रणनीतिकार जो पहली बार विधायक बने और पटवा सरकार में मंत्री बन गए। संसदीय कार्यों का एक लंबा इतिहास उनका रहा है, एक लंबा अनुभव रहा है। छत्तीसगढ़ की राजनीति में रुचि रखने वाले बृजमोहन और डॉक्टर रमन सिंह के संबंधों को लेकर तरह तरह की बातें करते रहे। ये समझाया जाता रहा कि उनके संबंध असहज रहे। ऐसे ही ओपी चौधरी और बृजमोहन अग्रवाल के संबंधों को लेकर भी कई तरह की चर्चाएं होती रही। कई बार ऐसा बताया गया कि राजेश मूणत को उनके मुकाबले खड़ा किया गया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल अपनी विशेष कार्यशैली के कारण जिस तरह से एक के बाद एक 8 चुनाव बेहद विषम हालातों में जीतते गए, भारी वोटों से जीतते गए। यही कारण रहा कि 2023 में भी जहां बड़े बड़े कद्दावर नेताओं को विष्णुदेव साय मंत्रिमंडल से अलग किया गया, लेकिन बृजमोहन अग्रवाल को पूरा सम्मान दिया गया, उन्हें मंत्री बनाया गया। हालांकि कुछ ही समय बाद बृजमोहन अग्रवाल की इच्छा के विरुद्ध उन्हें लोकसभा की टिकट दी गई। यहाँ भी वो रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीत कर आए, लोकसभा के सांसद बने। लेकिन बदले हुए हालात में अब बहुत कुछ बदल चुका है, जहाँ से एक साफ संदेश दिया जा रहा है कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं हो सकता। हालांकि ये बातें भाजपा की बैठक में लगातार होती रही, लेकिन व्यवहारिक रूप से कई नेता ऐसे रहे जो स्थानीय स्तर पर संगठन से खुद को बड़ा साबित करने में लगे रहे, क्योंकि उनकी मर्जी से संगठन में स्थानीय स्तर पर नियुक्तियां भी होने लगी थी। लेकिन अब वो सब बीते दिनों की बात हो गई है। इंतजार बस चंद दिनों का है। अगले महीने जो राज्यों के कार्यों की समीक्षा बैठक होने वाली है, वहां से निकल कर आएगा कि आगे की दशा और दिशा क्या होने वाली है। कौन कौन से ऐसे मंत्री हैं जिनकी छुट्टी तय है, उनके नाम तो हालांकि पहले ही तैयार कर लिए गए हैं, बस मुहर लगनी बाकी है। जिन पर गंभीर आरोप लगते रहे, कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया जा रहा है, जहां से आमतौर पर ये शिकायत आ रही है कि छोटे छोटे काम भी नहीं हो रहे हैं, अफसरशाही हावी हो गई है, कोई किसी की सुन नहीं रहा है, कलेक्टर विधायक का आदेश नहीं मानते, सांसद को कुछ नहीं समझते। ऐसी लगातार शिकायतों के बाद बदले हुए हालात में अब यकीन मानकर चलिए, खासकर छत्तीसगढ़ में बहुत कुछ बदलने वाला है। अभी कार्य समिति और कोर कमेटी में जो बदलाव हुए हैं वो तो सिर्फ ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। राजनीति के ऐसे बदलाव के बीच हम लोगों से बार बार आग्रह करते हैं कि बहुत कुछ बदल रहा है, राजनीति में अच्छे लोगों को आना चाहिए। राजनीति बुरी नहीं होती, उसमें काम करने वाले लोग अच्छे या बुरे होते हैं, इसलिए अच्छे लोग कोशिश करें, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। फिलहाल आज के लिए इतना ही। अपनी राय और प्यार दीजिएगा। बहुत जल्दी मेरी आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि आप सब्सक्राइब करें, जिससे आपका और हमारा साथ ज़्यादा लंबे समय तक मजबूती से बना रहे। नमस्कार।